बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। तो आज रमज़ान रेसिपी में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी बहुत ही जायकेदार दही बल्लियाँ बनाऊंगी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। ये छोटी छोटी दही बल्लियाँ जो है ना, अंदर से इतनी सॉफ्ट होंगी, जायकेदार होंगी और बन भी बहुत आसानी से जाएंगी। बिल्कुल एकदम ठेला स्टाइल में मैं आप लोगों के लिए आज ये दही बल्लियाँ बनाकर तैयार करूँगी, जो कि बहुत ही मज़े की बनेंगी। मैं ये दही बल्लियाँ बनाऊंगी बेसन से और देखिएगा कि कितनी मज़े की ये दही बल्लियाँ बनकर तैयार होंगी। छोटी छोटी सी वो बातें कौन सी है जिसे आपने ध्यान में रखना है, तभी जाकर आपकी भी दही बल्लियाँ जो है ना बहुत ही जायकेदार और शानदार बनेगी। साथ में मैं बनाऊंगी इसके एक ख़ास किस्म का मसाला, जो कि होगा दही बड़ा मसाला। आपने बनाकर बॉक्स भर के वो मसाला रख लेना है और पूरे रमज़ान आपकी हो जाएगी दही बड़ा मसाला लाने की छुट्टी। आपका जब भी दिल करे दही बल्लियाँ बनाने का, आपने इसको निकालना है और बस दही बल्लियाँ तैयार कर लेनी है। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक छोटा सा बाउल और इसमें डालूंगी 1 कप बेसन। बेसन को आपको पहले छानना है और मैंने छान लिया है। अच्छे से छानने के बाद ही 1 कप बेसन लेना है। फिर डालना है इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा और साथ में इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी और अच्छे से इसको मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है ताकि एकदम ज़्यादा ये लिक्विडी ना हो। ना इसे ज़्यादा लिक्विडी रखना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और कुछ कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होगी। 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दीजिए। 10 मिनट के बाद आपने इसका कवर हटाना है और फिर इसको अच्छे से फिर से मिक्स करना है। तो रेस्ट देने के बाद जब आप इसको यूज़ करने लगें तो पहले अच्छे से इस तरह से एक बार फिर से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद बस अब इसको हटा लेते हैं। और यहाँ मैंने आपको दिखाना है कि अगर आपके पास ऐसा छोटा सा स्पून है तो आप स्पून से बना लीजिए, वरना फिर बेहतर है कि आप भी मेरी तरह हाथ से छोटी छोटी बूंदियाँ इस तरह से ऑयल गर्म होने पर डालते जाएं। ऑयल को एकदम तेज़ गर्म बिल्कुल नहीं करना ताकि डालते ही कलर ना आ जाए। बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छी सी ज़बरदस्त सी ये फ्राई हो जाए। तो यहाँ देखें, इस तरह से छोटी छोटी बूंदियाँ दही बड़ों की मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बाज़ार वालों के पास तो कमर्शियल काम होता है, तो इसलिए उनके पास एक बड़ा सा चम्मच ऐसा होता है जिसमें छोटे छोटे से जो है ना होल होते हैं। वो उसकी मदद से जो है ना इसको बनाकर तैयार करते हैं तो एक जैसी बनती है। घर में इतनी हमें ज़रूरत नहीं होती उस चम्मच की, तो इसलिए हम इसी तरह हाथ से इसको बनाएंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी फिर भी ये बन गई हैं। तो आपने भी इसी तरीके से घर में बना लेनी है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इसी तरीके से पकाना है। एकदम तेज़ फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी, वरना क्या होगा, अंदर से जो है ना वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेगी और ऊपर से उसका कलर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें डाल दिया है तकरीबन आधा जग पानी और साथ ही डाल दिया है ½ टीस्पून नमक का। इसे अच्छे से मिक्स करना है। याद रहे कि हमने जब बैटर को मिक्स किया था तो उसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला था। तो ये ट्रिप आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी रहती है। इस तरीके से आप दही बल्लियाँ बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती हैं और अंदर तक सॉफ्ट होती हैं। तो अब देखें दही बल्लियाँ ये इस तरह से, इतना कलर तो इस पर आ चुका है, तो लेकिन हमें इससे थोड़ा सा और मज़ीद डार्क करना है। तो जितना अच्छा डार्क होगा ना, उतना ही ज़बरदस्त हमारी दही बल्लियाँ जो है ना बनेंगी और अंदर तक क्रिस्पी रहेंगी। तो इस तरीके से हमने अच्छे से इसको डार्क कलर में करना है, क्योंकि पानी में जाने के बाद इसका कलर वैसे ही थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो यहाँ देखिए अच्छे से डार्क कलर में हमारी बूंदियाँ जो है ना वो फ्राई हो चुकी हैं। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। अब जितनी आपको यूज़ करनी है ना, उतनी ही आप पानी में डालेंगे और जितनी आपको सेव करनी है वो आपने बाहर रख लेनी है। रूम टेम्परेचर पर उसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप लॉक बैग में डालिए और यूज़ कीजिए पूरे रमज़ान। ये ख़राब नहीं होगी। इसे फ्रीज़ या फ्रीज़र दोनों में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी इसको सेव करने की। तो आपने बार बार फ्राई भी नहीं करना, क्योंकि हमने इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है तो अंदर से अच्छे से ये पक चुकी है। तो अब देखें, मैंने पानी में जितनी यूज़ करनी थी उतनी डाल दी है और डालने के बाद हल्का सा ऊपर से प्रेस भी कर दिया है। थोड़ी सी देर बाद यानी 10 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ मेरे पास है ये कुछ, आप देखें स्ट्राइप्स कि किस चीज़ की मैंने कट की थी। अब आपको ये टिप भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया था।
मांडा पट्टियाँ जब आप समोसा बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसकी छोटी छोटी जो साइड्स बच जाती है ना, उसको आपने इस तरीके से लंबाई में जिस तरह भी वो साइड्स बचें आपने कट कर लेना है बारीक बारीक स्ट्राइप्स में, और उसको इस तरह से लोग बेग में डाल के रख लेना है। ये बहुत काम की चीज़ है। तो जब देखें दही बल्लियाँ बनानी हो, चाट बनानी हो, तो आपने इसे कर लेना है फ्राई। ये बहुत ही मज़े की क्रिस्पी पापड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं और आपको ज़रूरत ही नहीं होती कि बाहर से आप जाकर पापड़ियाँ ख़रीदें, है ना। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी ट्रिप। तो आपने भी इसी तरीके से इन्हें सेव करके रखना है। तो देखें मैंने सेव करके रखी थी, तो मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखें कितना माशाल्लाह इसका अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सी ये बनी है। तो इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो जब भी आप जो है समोसे बनाएं, रोल बनाएं, तो आप इस तरीके से उसकी पट्टियों को संभाल कर रखें। तो ये बहुत ही काम आती हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में। तो मैंने भी इसी तरीके से देखें फ्राई कर ली है, बहुत ही क्रिस्पी सी ये पापड़ियाँ बनी हैं। तो ये हम डालेंगे दही बल्लियों में। तो इसको रख लेते हैं साइड में। और यहाँ मेरे पास जो दही मैंने लिया था, देखें दही मेरे पास है 250 ग्राम। इसको अब मैं अच्छे से पहले फेंट लूँगी, उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है। तो जब बाहर से आप दही लाएँ ना, तो पहले अच्छे से उसे फेंटना है ताकि इसके अच्छे से लम्स ख़त्म हो जाएं। उसके बाद इसमें स्लो स्लो पानी डालेंगे। जितना गाढ़ा या जितना पतला आपको रखना हो उतना आप रख लीजिए। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है। अब यहाँ बूंदियाँ हमारी अच्छे से फूल चुकी हैं। तो इनको अब इस तरह से हम ये देखें स्लो स्लो हाथ से प्रेस करके निकाल लेंगे पानी से। और ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदर तक सॉफ्ट और जायकेदार बूंदियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। तो इसी तरीके से तमाम बूंदियों को मैंने निकाल लिया है और यहाँ मैं डाल लूँगी एक प्लेट में। तो चलिए अब आपको बताती हूँ बहुत ही चटपटा सा दही बड़ा मसाला बनाने की रेसिपी। तो यहाँ मैंने ली है 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। और साथ ही यहाँ मेरे पास है चाट मसाला, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, ये इसमें डाल लेती हूँ। इसके साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने पहले अच्छे से तवे पे भून लिया था। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है जो कि मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। अब यहाँ मैं इसमें डालूँगी मोटा मोटा सा भुना हुआ कुटा हुआ धनिया जो कि मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून, ये इसमें डालना है। और ये है काला नमक, ये हमने डालना है इसमें 1 टीस्पून। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया था, तो ये पिसा हुआ काला नमक है। तो बस यही चीज़ें दही बड़ा मसाला में आपने डालकर मिक्स कर लेनी है। ये आपका दही बड़ा मसाला जो है ना बहुत ही शानदार तैयार होगा। आपने इसे बनाकर किसी बोतल में रख लेना है। जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप इस मेजरमेंट को डबल कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो है ना रमज़ान का दही बड़ा मसाला जो है ना तैयार हो जाएगा। आपने इसको बोतल में रख लेना है। तो देखें इस तरीके से ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ दही जो हमने अच्छे से फेंट कर रखा था, इसके अंदर हम डालेंगे ये मसाला। तो ये 1 पाव दही के लिए 1 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपने इसमें डाल लेना है और अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। इस दही बड़ा मसाला से जब आप दही बल्लियाँ तैयार करेंगे ना, तो यकीन कीजिए बहुत ही जायकेदार बनेंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ये चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल दिया मैंने इसमें फ्रेश। अब ये दही बल्लियाँ जो हमने तैयार की थी इसके ऊपर ये दही डालेंगे। तो अच्छे से दही इस तरह से डालने के बाद ये देखें थोड़ा सा ये हरा धनिया पुदीना भी डाल देंगे ऊपर। अब इसके ऊपर डालेंगे वही ज़बरदस्त सा मसाला जो कि अभी हमने दही बड़ा मसाला तैयार किया था। तो हल्का हल्का सा इस तरह से ऊपर भी डाल देंगे। यकीन कीजिए खाने में इतनी मज़ेदार चटपटी सी ये दही बल्लियाँ बनेंगी ना कि आप बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये मेरी दही बल्लियों की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी तमाम रेसिपीज़ जो है ना वो देख सकें। रेसिपी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।